अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका सी एंड सी प्लस प्लस का टीचर। आज आपके साथ सी लैंग्वेज के अंदर मज़ीद कुछ काम जानने वाले हैं। अपनी आज की प्रोग्रामिंग की दुनिया में मज़ीद कुछ कौन सा काम किया जाने वाला है वो देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर करते हैं अपना ओपन और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें आज के लेक्चर में बतानी पड़ी आपको, वो देखते हैं क्या है। हमने अभी तक ये जाना इफ़ के साथ, इफ़ कंडीशन जानी प्रीवियस लेक्चर में। थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूं मैं। अच्छा, हमने जाना इफ़ कंडीशन को होता क्या है बेसिकली। पहले इफ़ को आपको मैंने ये समझाया था कि इफ़ होता है लॉजिक कोमा ट्रू कोमा फॉल्स। तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका इफ़ का फंक्शन। जैसे हमने सीखा था कि अगर इफ़ ऐसा है तो फिर पहले आपका लॉजिक आ जाता है इसके अंदर जो भी आपने बनाया होता है, फिर आपने नीचे उसका ट्रू वैल्यू डिस्प्ले की थी, फिर आई थी फॉल्स वैल्यू। जी आज के लेक्चर में ट्रू वैल्यू, पहले लॉजिक फिर ट्रू, उसके बाद फॉल्स के अंदर जाके एक नया लॉजिक, पहले लॉजिक लगाया फिर फॉल्स में जाके एक नया लॉजिक लगाया फिर नया लॉजिक लगाया, तो उसे बोला जाता है इफ़ एल्स इफ़। इफ़ एल्स इफ़, ये देखिए हम कहते हैं इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट जैसे होता है ये वाला, नीचे आ करते हैं एल्स, फिर से इफ़ शुरू कर देते हैं आकर, उसकी कंडीशन उसकी एक्सप्रेशन, फिर एल्स इफ़। मतलब इफ़ एल्स इफ़ के ज़रिए हम ज़्यादा कंडीशन को भी डील कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी हमें, ये क्यों अब इसमें आज बात हमने शुरू कर दी कि इसमें ज़्यादा चीज़ें क्यों आएंगी वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा रख लेता हूँ आपके सामने, अगर आपको समझ आ पाएगी तो। मैं कहता हूँ जी, अगर किसी बच्चे की परसेंटेज होती है बड़ी 90 से, अगर किसी बच्चे की परसेंटेज है 90 से बड़ी, एक चीज़, अगर किसी बच्चे की परसेंटेज बड़ी है 80 से, 90 से बड़ी है तो मैं चाहता हूँ जी ए ग्रेड आना चाहिए इस बच्चे का, 80 से बड़ी है तो बी ग्रेड होना चाहिए इस बच्चे का। अगर परसेंटेज इसकी बड़ी हो जाती है 70 से तो सी ग्रेड होना चाहिए इसका। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई भी परसेंटेज आती है तो ग्रेड उसका हो जाए डी। आप इसको मज़ीद लेंथी भी कर सकते हो। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको किसी एक वेरिएबल के साथ कई आंसर्स निकालने पड़ जाएं, एक आंसर तो सिंपल था ना कि अगर पास है या फेल है, अगर परसेंटेज बड़ी है 33 से तो पास, नहीं तो फेल। आज ये है कि अगर परसेंटेज बड़ी है 90 से तो एक रिज़ल्ट, दूसरी है तो दूसरा रिज़ल्ट, तीसरी है तो तीसरा रिज़ल्ट। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़ल्ट हमारे सामने जनरेट करने के लिए आज हमें सहारा लेना पड़ेगा प्रोग्रामिंग में जाके इफ़ एल्स इफ़ का। देखते हैं जी एंड पे इसका एल्स के ऊपर आके ये ख़त्म हो जाता है। इफ़ एल्स इफ़ करके एंड पे फाइनल एल्स और काम आपका होता है डन। प्रैक्टिकली देखते हैं जी, ये बातें थ्योरी में तो सुनी ली, प्रैक्टिकली देखते हैं क्या ये किसी काम की भी है कि खाली हम पढ़ी जा रहे हैं। तो ये काफ़ी काम की हैं, प्रैक्टिकली साबित करना मैं चाहूँगा आप लोगों के साथ। मैं कहता हूँ मैं पूरा प्रोग्राम वो नहीं लिखूंगा पास फेल ये वो, मैं जस्ट परसेंटेज को बेस बना के आपको समझाना चाहूँगा ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। अगर आपने प्रीवियस वाला प्रोग्राम मेरा जाना हुआ है तो आप उसी के अंदर इसको कोडिंग को भी कर सकते हैं जी। कुछ हेडर फाइलें, उसके बाद कुछ दूसरी हेडर फाइल, फिर आपका वो फंक्शन मेन वाला जिसके बेस पे हम सारा काम करते हैं, और आपकी करली ब्रेसेस, उसके अंदर हम लिखते हैं अपना प्रोग्राम। मुझे चाहिए एक वेरिएबल INT इंटीजर। पिछले वाले वेरिएबल में मैंने ये जाना था कि मैंने कहा था जी PER परसेंटेज, तो फिर आपने ये सेमीकोलन लगा के नीचे जाकर कहा था जी परसेंटेज बराबर है 40 के 20 के, कुछ भी कोई भी वैल्यू लिखी थी हम लोगों ने। आज आप ये भी अलग काम कर सकते हो, अगर आप ऊपर वेरिएबल डिफाइन कर ही रहे हैं आप साथ उसकी वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो। अगर परसेंटेज
इंटीजर वेरिएबल परसेंटेज का, उसके अंदर जो उसकी वैल्यू मैंने लिख दी 66। जैसे आप लोगों ने बाकी फार्मूले में परसेंटेज निकालने के बाद किया था ना पास फेल, आज उसी तरह से लेके चलने लगा मैं। अगर ब्रैकेट स्टार्ट, अगर परसेंटेज बड़ी है 90 से, देन क्या होना चाहिए, प्रिंट एफ। आप करो जी, योर ग्रेड इज ए। अगर परसेंटेज बड़ी हो जाती है 90 से तो ग्रेड आ जाए ए। नीचे आते हैं, प्रिंट की स्टेटमेंट है, इसको आपने सेमीकोलन से टर्मिनेट आप लोग कर सकते हैं, कर लेते हैं। एक तो कंडीशन अब समझ आ गई कि अगर परसेंटेज बड़ी है 90 से तब तो जो ग्रेड इज ए लिखा आ जाए। अब मुझे फिर से जारी बात है, वेरिएबल तो एक ही है परसेंटेज का, और मेरे पास सवाल इसमें ज़्यादा आ जाते हैं। अगर परसेंटेज ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, अगर मेरे पास 10,000 रुपया तो मैं ये कर लूँगा, 20 होगा ये कर लूँगा, 30 होगा ये कर लूँगा। मतलब एक ही चीज़ है, पैसे है तो पैसे ही, लेकिन उससे हमारी ख्वाहिशात जो बढ़ती जा रही हैं वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि अगर परसेंटेज बड़ी है 90 से तो ए। अब आपने क्या करना है, दोबारा इफ़ लगाने के बजाय पहले आप करोगे एल्स, फिर कर दोगे इफ़। मैंने एल्स इफ़ लिखा, ऐसे स्पेस नहीं दी तो उसने क्या बन दिया, नॉर्मल टेक्स्ट लगा, उसे लगा कोई स्टेटमेंट लिखी जा रही है। आपने एल्स और इफ़ के दरमियान स्पेस दे के उसे बताना है कि हम इसका कीवर्ड यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर हम नई कंडीशन लगाना चाहते हैं। क्या कंडीशन है जी, अब अगर परसेंटेज बड़ी है 80 से, देन अब क्या करें, तब भी प्रिंट एफ कर दें जी आप। हम कहते हैं प्रिंट एफ, क्या प्रिंट एफ में डिस्प्ले करें, योर ग्रेड इज इक्वल टू बी। शुरू में एक स्पेस देता हूँ ताकि बल्कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनमें से एक ही आंसर रन होना है, तो आगे बढ़ता हूँ। एल्स इफ़, जितनी भी कंडीशंस आपने लगानी हैं आप इसी को कंटिन्यू कर करके लगा सकते हैं। तो जो ये टेंशन वाली बात अपने लिए बनी हुई थी कि ज़्यादा चीज़ों को कैसे कंट्रोल करते हैं, 70 है तब क्या करें, प्रिंट एफ के ज़रिए योर ग्रेड इज इक्वल टू सी। नहीं है ऐसा तो फाइनल एल्स लिखना है आप लोगों ने, ना कि इफ़ लिखना उसमें। उसके अंदर आपने बता देना है अगर ऐसा नहीं है तब क्या होना चाहिए। तब हम कहते हैं जी फाइनली प्रिंट एफ, फाइनली आप डिस्प्ले कर दो योर ग्रेड इज डी। तो फाइनल जो ग्रेड बचा वो बचा आपके पास सिर्फ आकर डी ग्रेड। अगर तो परसेंटेज बड़ी है 90 से ए, 80 से है बड़ी तो बी, 70 से बड़ी है सी। अगर 70 से आप मज़ीद कंटिन्यू करके आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर 70 से छोटी कहीं भी परसेंटेज मिलती है तो आप क्या काम कर दें, जाकर आप सिर्फ इतना काम कर दें, उसको ग्रेड दे दें डी वाला। अब दो चीज़ें इसमें हमने इसे कॉल कर लेते हैं, एक तो क्लियर स्क्रीन कॉल कर लेते हैं, और थर्ड अपना ये वाला फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं जो हमारे टेक्स्ट को वहाँ स्टे करवाता है। कंट्रोल F9 करके देखते हैं कि कितने को एरर मिलते हैं जी हमें। कहते हैं जी एरर कहाँ पे मिला हमें एरर आकर जी, यहाँ वो कह रहे जी आपके पास एरर है। ओके, हम देखते हैं जी हमारे पास अब क्या एरर आ रहा है। मैंने एरर यहाँ पे पहले मैं आता हूँ, एक सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, हम कहते हैं लगा दें जी सेमीकोलन। कंट्रोल F9 किया तो आपके सामने आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यू ग्रेड इज़ डी लिखा आपको नज़र आ रहा है जी। मतलब अब ये समझ आया कि अगर कहीं भी आप एक सेमीकोलन की मिस्टेक कर रहे हैं वहाँ पे मसला आ रहा है। मैंने इसको रन करने की कोशिश की, मैंने कुछ देर पहले यहाँ पे लिखा था आकर पी कैपिटल लिख दिया था, फिर मैंने उसको खुद ही स्मॉल कर दिया आपको बताए बगैर। अब वो आपको मैं बताना चाहूँगा
कि यहाँ जो पी आपने लेटर लिखा होता है प्रिंट वाला, उसको कैपिटल नहीं लिखना, वो स्मॉल लेटर में ही आएगा, आपका कैपिटल लेटर में नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। अब ये देखते हैं क्या ये प्रोग्राम डी तो आ ही रहा है, क्या मैंने कहा था कुछ ना हो तो डी आ जाए, क्या बाकी ए बी सी भी आंसर अपडेट होगा कि सिर्फ प्रोग्राम ने जो बनाया वो ऐसे ही काम हो जा रहा है, किसी खाते में आता भी है कि नहीं। थोड़ा खुला खुला कर दूं, लें जी प्रोग्राम थोड़ा खुला खुला कर दिया ताकि हमें थोड़ी सी समझ आ सके। अब देखते हैं क्या होता है जी। परसेंटेज उसकी मैं कहता हूँ जी 66 आ रही है, तो रिज़ल्ट हमारे पास उसने क्या डिस्प्ले किया था अभी डी। मैंने बोला कि अगर 70 से बड़ा होगा तब सी करना है, वरना डी आ जाए, मतलब डी जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। चेक करना है क्या 70 से बड़ी होने पर 71 कर लेते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा? असूलन तो सी आना चाहिए। तो देखिए आप लोग क्या हो गया, उसने ऑटोमेटिक क्या डिस्प्ले कर दिया, आपको ग्रेड कर दिया सी डिस्प्ले। 81 कर लेते हैं, 85, क्योंकि 80 से बड़ा कोई भी फिगर लिख दे, 89 कर लेना चाहे तो आपको डिस्प्ले क्या होना चाहिए अपग्रेड पी। ओके वेरी गुड। लास्ट रह गया 90 से बड़ा वाला, वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। 91 लिखा मैंने। प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं, आई मीन प्रिंट प्रीव्यू कह रहा हूँ, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू होता है। इसको आप लोगों ने प्रोग्राम अपने पास क्या लेना है, यहाँ से कह रहे हैं, ये देखें ये कंपाइल था और इधर से आ रहा लिखा रन। प्रोग्राम कर लेते हैं हम लोग, Ctrl+ F9, प्रोग्राम रन किया तो उसने आपको ग्रेड ए भी डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया। आज की प्रोग्रामिंग में हमें यह समझ आया कि अगर हमारे पास ज़्यादा सवाल हों, मैंने बोला ना इफ़ का लॉजिक जो आपके बहुत काम आता है, 40% आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा इफ़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो हमें जितने भी काम करवाने होते हैं, अगर जैसे जीमेल वाले करते हैं, अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डेटाबेस में मैच होगा तो आप कहते हैं वेबसाइट ओपन करें। फेसबुक वाले भी इसी तरह करते हैं। तो जो भी वेबसाइट का लॉजिकली आपको डेटा चेक करना पड़ेगा वो सारा का सारा आके इफ़ पे होगा। अगर ज़्यादा चीज़ें होंगी और एक ही वेरिएबल होगा, तो आप एक इफ़ को बार बार लगाओगे, इफ़ और एल्स इफ़ के ज़रिए, जो मैंने आपको लगा के भी डिस्प्ले किया। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ, मैं इस उम्मीद से इसको क्लोज़ करने वाला हूँ कि आपको यहाँ तक मेरी कोडिंग समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ आया तो काइंडली इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स तो मत करना भूलिए, कमेंट्स मत कीजिएगा, नहीं कह रहा, मत करना भूलिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को। मैं बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज लेके हाजिर होता रहता हूँ। आप मेरा नाम लिखिए यूट्यूब के ऊपर तो मेरे बहुत सारे लेक्चर सीरीज़ वाइज अवेलेबल हैं, जो बहुत कम होते हैं। तो हर लेक्चर मैं सीरीज़ वाइज बनाने की कोशिश करता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सुनो, अब ज़िंदगी रही तो फिर आपके साथ करूँगा इजाज़त। तब तक के लिए दे आप लोग मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।